Assalamu alaikum wa rahmatullah. I hope all of you are fine and will be doing well. सब खैर आफियत से होंगे. Um, Tonight, I'm here. Not I. Zanan Graphics is here for you with an amazing session and a demanding session. ये बहुत ज़्यादा important है. How to set and achieve goals. But in the light of Quran, आजकल हम संदीप महेश को सुनते हैं, यूरोपियन मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं, बट वो टेम्पररी मोटिवेशन होती है. हम 2 दिन वो काम कर जाते हैं, फिर हम छोड़ जाते हैं. व्हाई? व्हाट आर द रीजंस? सो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस हियर एज वेल. आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, इंशाल्लाह विल सी योर क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द सेशन. पहले तो इंशाल्लाह सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे. So let's start the session towards without any wastage of time. Topic जो हमारा है वो है how to set and achieve goal. हम एक गोल को सेट किस तरह करें, फ्यूचर गोल, और फिर उसको अचीव किस तरह करें. मतलब पहले एक गोल को सेट करना है, फिर उसकी जो जर्नी है, आपने पहली सीढ़ी से लेकर आपने जो फर्स्ट फ्लोर है वहां तक आप कैसे पहुंचेंगे, जो सफर है वो आपका वो कैसा रहेगा. जैसा कि आपको पता है कि मैदान जंग में उतरने से पहले और जंग स्टार्ट करने से पहले इंसान जो है वो अपने दुश्मन को सेलेक्ट करता है, और दुश्मन की साइकोलॉजी वो समझता है कि इंसान, ये मेरा दुश्मन किस किस्म का है. ऐसा तो नहीं करता ना कि वो जंग में उतर जाए और जंग में लड़ते हुए जो है वो अपने दुश्मन को स्टडी करे कि मेरा दुश्मन कैसा है. नहीं, इट्स फेलियर. ये शिकस्त है. ये मैदान जंग में उतरने से पहले शिकस्त है. जो इंसान वो क्या करे, अपने दुश्मन को स्टडी ना करे. गोल को सेट करने से पहले और गोल को अचीव करने से पहले हम उस दुश्मन को स्टडी करेंगे जिसकी वजह से ना हम गोल सेट कर पाते हैं और ना गोल अचीव कर पाते हैं. वो दुश्मन, वो एनिमीज कौन कौन से हैं. जब हम वो स्टडी करेंगे तो हम वी विल बी मेंटली प्रिपेयर कि मैंने इन चीजों से लड़ना है व्हाइल अचीविंग माय गोल एंड व्हाइल सेटिंग माय गोल. आप मेंटली प्रिपेयर होंगे जंग के लिए. इतना इशू नहीं होगा आपके लिए. अगर आप स्टार्ट करेंगे फिर आप लड़ेंगे दुश्मन के खिलाफ, सो यू विल फेल एंड यू विल बी बीटन बाय योर एनिमी. फर्स्ट जो है एनिमी आपकी, जो आपको आपका गोल जो है वो ना आप सेट कर पाएंगे जिसकी वजह से, और ना आप अचीव कर पाएंगे, वो है नो एक्सपोजर. नो एक्सपोजर का मतलब है कुएं का मेंढक रहना. इन सिंपल वर्ड्स, इन टिपिकल उर्दू, कुएं का मेंढक रहना मतलब इंसान जो है वो अब लिमिटेड लाइफ गुजारता है, बाउंडेड लाइफ गुजारता है. वो ना सर्च करता है, न किसी से पूछता है, न किसी के साथ उठता बैठता है, कुछ भी नहीं करता. बस वो स्कूल बैग लेके जाता है, वापस आता है, खाना खाता है और सोता है. दिस इज नो एक्सपोजर लाइफ. तो ये आपकी जो है वो फर्स्ट मार है, जहां से आपको मार पड़ेगी कि आप एक्सपोजर नहीं है. आपने जो है वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना है, आपने वर्ल्ड को जानना है कि दुनिया किस किस्म की है. दुनिया की साइकोलॉजी आपने जाननी होगी, लोगों की साइकोलॉजी, लोगों की मेंटेलिटी, ये सब कुछ जो है वो आपने जानना होगा. द सेकंड इज डाइवर्जन, अनफोकस्ड माइंड. कभी कभार हम जो है वो कहते हैं कि मैं ये करूं या ये करूं, ऐसे करूं या ऐसे करूं, आज करूं या कल करूं, कब करूं, कहां करूं, कैसे करूं. अनफोकस्ड माइंड होता है. किससे सीखूं, कहां से सीखूं, कब सीखूं, ये सारा जो है वो अनफोकस्ड माइंड होता है, जो एक इंसान को नाकामी के वो रोड पे लाकर खड़ा कर देती है कि यू आर फेल. डाइवर्जन. थर्ड जो है वो है खौफ, फेयर ऑफ लॉस. वो मैदान जंग में उतरने से पहले जब आपके साथ ये होप, ये फेयर रहेगा कि आई विल फेल, अगर मैं वीक हूं, मार्केट में बड़े टैलेंटेड लोग होंगे, सो आई विल फेल. वो उतरने से पहले आपको अगर शिकस्त का डर है कि मैं हार जाऊंगा, सो यू आर ऑलरेडी फेल. फतह करना, जंग फतह करना ये नहीं है कि आप जंग में जाएं और वहां पर लड़े फिर आप जीते. जंग तभी जीती जाती है कि जब आप माइंड में जंग जीत जाते हो कि मैं ये जंग जीतूंगा. जब ऑलरेडी यू आर अ विनर इन योर माइंड एंड यू आर ऑलरेडी द विनर इन द माइंड ऑफ योर एनिमी, देन यू आर अ विनर. आपने फेयर ऑफ लॉस को जो है वो खत्म करना होगा. देन फेयर ऑफ ऑब्स्टिकल्स. फेयर ऑफ ऑब्स्टिकल्स का क्या मतलब है कि अगर मैं ये करूंगा तो लोग क्या कहेंगे,
मेरा अब्बू क्या कहेगा, मेरी अम्मी क्या कहेंगे, मेरे बरादरी वाले क्या कहेंगे, मेरा टीचर क्या कहेगा, मेरा दोस्त क्या कहेगा। ऑब्स्टिकल्स, ये सारे रुकावटें हैं। ऐसा ना हो मैं ये कल करूं, आज मैं करूं तो कल मेरे साथ क्या होगा। ये सारे जितने भी ऑब्स्टिकल्स है ना, ये रुकावट है, ये इनका खौफ जो है वो इंसान को वो तबाह कर देता है। फोर्थ है, फिफ्थ, डाउट्स, शक जो है, शकूक शुबहात, ये इंसान को जो है वो खत्म। अल्लाह जब कुरान में इंसान का और अपना रिलेशन बनाता है ना, तो ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह से स्टार्ट करता है, देयर इज नो डाउट। तो शक के साथ आप अल्लाह के साथ नहीं चल सकते, तो हाउ यू विल बी एबल टू अचीव एंड सेट योर गोल। सो देन यू हैव टू रिमूव द डाउट्स फ्रॉम योर माइंड। आपको जो अपने डाउट्स खत्म करने होंगे, अदरवाइज यू वोंट बी एबल। कुरान में ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह इसीलिए है बिकॉज अगर आप शक करोगे, कुरान में इनकार करने से पहले शक होता है, तो वो शक भी आपको तबाह कर देगा, आपका आखिरत तबाह कर देगा वो शक भी। तो इसलिए while setting a goal and achieving your goal you are not supposed to be doubtful। आपको डाउट नहीं करनी कि इधर आई विल win or lose। ऐसे डाउट्स जो है, लोग क्या कहेंगे, ये सारे शुकूक शुबहात, मैं कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा, कब करूंगा कब, ये सारे डाउट जो है वो आपने खत्म करने होंगे। लास्ट जो बिगेस्ट एनिमी है वो आपके यू। आप मेरे मुंह से दो अल्फाज सुनेंगे, एक होगा तुम, एक होगा आप। तुम और आप। आपका जो तुम है वो आपका दुश्मन है, आपका जो तुम है वो आपका दुश्मन है। तो आपने तुम्हारे खिलाफ लड़ना होगा, तभी आप जीत पाएंगे। यू यू इज योर एनिमी। यू इज हाउ योर एनिमी, देयर इज अ यू inside you. The you is your enemy. You have to fight against the you to win for you. There are two yous, एक रेड यू है, एक ग्रीन यू है। ग्रीन यू जो है वो आप है, जिससे मैं मुखातिब हूं, जो मुझे सुन रहा है। ये ग्रीन यू आप है, जो आप मुझे सुन रहे हैं, जो आप ये स्लाइड रीड कर रहे हैं, इस ग्रीन यू से आप मुराद है। जो रेड यू है, इससे मुराद आपका अंदर का आप है, इनर यू, इनसाइड यू। आपके अंदर जो तुम्हारा आपका नफ्स है, जो आपका दिल है, जो आपकी साइकोलॉजी है, जो आपकी मेंटेलिटी है, जो आपका नॉलेज है, जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपका शैतान है, जो आपके जो है वो आपका कॉन्फिडेंस है, आपका डर है, ये सारी चीजें जो है वो यू से मुराद है। तुम्हारे अंदर एक और तुम हो, तो आपने जो है वो तुम्हारे खिलाफ लड़ना होगा, तभी आप अपने लिए जीत पाएंगे। अगर आप अपने खिलाफ, अगर आप तुम्हारे खिलाफ, तुम अपने खिलाफ नहीं लड़ेंगे ना, सो यू वोंट बी एबल टू विन। दलील दूं कि कैसे जो है वो, देयर इज अ यू इनसाइड यू व्हिच इज योर एनिमी। स्विच टुवर्ड्स द फर्स्ट दलील। अल्लाह सेज इन द कुरान, वमा उबरिउ नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू इल्ला मा रहिम रब्बी इन्न रब्बी गफूरुर रहीम। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के अल्फाज है। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लग गया, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि और मैं अपने नफ्स को बेकसूर नहीं बताता। आई एम नॉट हियर टू एक्सप्लेन एंड टू क्लियर माई सेल्फ दैट आई एम इनोसेंट। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं यहाँ अपनी वो नहीं आया इसलिए कि मैं अपनी पाकी बयान करूं। क्यों? इन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, बिकॉज नफ्स तो है वो बुराई का बड़ा हुक्म देता है, और हम कहते हैं मैंने ये काम इसलिए किया क्योंकि दिल ने मुझे बताया। दिल हमेशा गलत बात बताता है। अल्लाह कुरान, इन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, कि तुम्हारा अंदर का आप कभी भी तुझे ठीक बात नहीं बताएगा। हाउ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर ओन सेल्फ, कि जो है मैं मुझे जो दिल कह रहा है, मुझे जो माइंड कह रहा है, दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। आपका अंदर का आप कभी भी ठीक बात तुझे नहीं बताएगा। नेक्स्ट दलील, इस हदीस के अला खबरदार, अला खबरदार के लिए इस्तेमाल होता है। वह इन नफिल जसद मुज़गा, के इस बदन में गोश्त का एक टुकड़ा है, इदा सलहत, जब वो गोश्त का टुकड़ा वो इस्लाह हो जाता है, सलह जसद कुल्लो, तो कंप्लीट बॉडी जो है वो इस्लाह हो जाती है। जब वो एक टुकड़ा कामयाब हो जाता है, तो कंप्लीट बॉडी जो है वो कामयाब हो जाती है। वो इदा फसदत, जब वो टुकड़ा खराब हो जाता है, जब उसे जंग लग जाता है, जब उसे बीमारी लग जाती है, जब उसे डाउट्स लग जाता है, जब उसे खौफ लग जाता है, जब उसे जो है वो गुरूर लग जाता है, जब उसे अना लग जाती है, इदा फसदत जसद कुल्लो, सारा जिस्म जो है वो खराब हो जाता है, सारा जिस्म। आप यू विल फेस
फेलियर्स, यू विल फेस मार पिटाई। सो वो क्या है? अला वही अल कल्ब, जो आदमी का दिल है। और हम कहते हैं ये काम मैं इसलिए कर रहा हूं कि मेरा दिल ने बताया। हम कह रहे हैं ना, दिल की सुनो दिमाग की ना सुनो। गलत बात है ये। दिल कभी भी आपको ठीक बात नहीं बताएगी। नबी सलाम की हदीस से हाउ नबी सलाम की एक बात किस तरह रॉन्ग हो सकती है? नबी सलाम कह रहे हैं कि वो दिल जो है वो क्या है, अगर वो ठीक हुआ तो सारा बदन ठीक, वो गलत हुआ तो सारा बदन गलत। अब आपके पास दलील क्या है कि मेरा दिल जो मुझे बता रहा है ये ठीक बता रहा है? यू हैवंट एनी एविडेंस। नेक्स्ट दलील, अल्लाह से इन कुरान, वलक़द खलक़नल इंसाना, और हमने इंसान को पैदा किया, व नालम, और हम जानते हैं, मा तुवस्विसु बिही नफ्सु, कि उसका नफ्स उसे क्या वसवसा पैदा करता है, उसे क्या वसवसा नफ्स डालता है, उसे हम जानते हैं। यहाँ पर है मा तुवस्विसु, वसवसा हमेशा बुराई का होता है। वसवसा इल्हाम अच्छाई का होता है और वसवसा बुराई का होता है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि व नालमु मा इल्हामा, कि जो इसे इल्हाम किया जाता है, या मा यूहा, वही इल्हाम का लफ्ज नहीं है, तो वसविसु है। वसवसा, वसवसा हमेशा बुराई का होता है। अल्लाह कहता है कि हम जानते हैं कि इसका नफ्स उसे वसवसा डालता है, वसवसा हमेशा बुराई का होता है। तो हाउ, आप किस तरह कह सकते हैं कि मेरा जो दिल मुझे बता रहा है वो ठीक है, मैं जो कर रहा हूं इट्स फाइन, इट्स ओके? हाउ इज इट पॉसिबल? अल्लाह कह रहा है कि वो तुम्हारा नफ्स तुझे वसवसा डाल रहा है, आप कह रहे हो कि नहीं, मैं जो कह रहा हूं, मैं जो सुन रहा हूं, मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूं, मेरा जो एक्सपीरियंस, दिस इज राइट। हाउ इज इट पॉसिबल? अब देख लेना, आप और हदीस और कुरान के बीच कितना क्लेश आ रहा है। आप कह रहे हो कि मेरा दिल सब कुछ ठीक कह रहा है मुझे, कुरान और हदीस कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं कह रहा तुझे, वो तेरा दुश्मन है। तुझे इन्ना नफ्स अल्लाह, तेरा नफ्स जो है वो कभी भी तुझे ठीक बात नहीं बताएगा। नेक्स्ट दलील सुन ले, सूरह शम्स में अल्लाह फरमाता है कि वश्शम्स व दुहाहा, सूरज की और उसकी धूप की कसम, वल कमर इदा तलाहा, और चांद की जब उसके पीछे आए उसकी कसम, वन नहार इदा जल्लाहा, और दिन की कसम जब वो उसको रोशन कर दे, वल्लैल इज़ा यग़शाहा, और रात की कसम जब वो उसको डांप ले, वस्समाइ वमा बनाहा, और आसमान की कसम और उसकी जिसने उसको बनाया, वल अर्द वमा तहाहा, और जमीन और उसकी जिसने उसको बचाया उसकी कसम, व नफ्स वमा सवाहा, और जान की और उसकी जिसने उसको दुरुस्त किया, फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, फिर उसकी और उसकी बदी और नेकी समझाई। 11 कस्में यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। 11 कस्में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कस्में यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। फिर अल्लाह के फरमाते हैं, कद अफलह मन ज़क्काहा, बेशक वो कामयाब हुआ जिसने अपनी रूह को पाक किया, जिसने अपने नफ्स को पाक किया। तो अगर अपना आप को ठीक करना इतना आसान होता, अगर अपना आप आपको हमेशा ठीक बात बताता, तो अल्लाह ये 11 कस्में क्यों गाता? वहां 11 कसम्स, 11 कस्में किसी भी सूरत में नहीं है, किसी भी चीज के लिए नहीं है, नफ्स के लिए यहाँ पर अल्लाह ने 11 कस्में कही है। फिर अल्लाह कह रहे हैं कि वो कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स को ठीक किया। वक़द खाब मन दसाहा, और बेशक वो गारत हुआ, वो गर्क हुआ, वो तबाह हुआ जिसने उसको आलूदा किया, जिसने अपने नफ्स को खराब किया। तो अल्लाह 11 कस्में खाने की। काइंडली आपने माइक्स बनकर, जिसके माइक जो है वो ऑन है, अल्लाह 11 कस्में, डोगर अपना माइक म्यूट बंद करे प्लीज। अल्लाह 11 कस्में खाने के बाद अल्लाह फरमाता है कि वो कामयाब हुआ जिसने अपने नफ्स को ठीक किया। तो इट मींस कि नफ्स को ठीक करना ये बहुत बड़ा डिफिकल्ट काम है, बहुत बड़ा टास्क है, बहुत एक्सट्रीम, बहुत ज्यादा डेंजरस मसला है ये, अपने आप को ठीक करना। और हम हमेशा कहते हैं, हमें बताया जाता है कि बेटा दिल की सुनो, दिमाग की ना सुनो, ना दिल की सुनो ना दिमाग की सुनो, आप वो दलील की सुनो, नॉलेज की सुनो, कुरान की सुनो, हदीस की सुनो, असातिज़ा की सुनो। वो अल्लाह 11 कसमें कहता है और आप कह रहे हो कि मेरा नफ्स जो है मुझे ठीक बात बता रहा है। कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल? अब तो या तो हम झूठे हो सकते हैं या कुरान। तो कुरान तो झूठा हो नहीं सकता, हदीस झूठे हो नहीं सकते, तो हम झूठे हैं, हम गलत हैं। हम कहते हैं, हम जो कहते हैं ना कि आई एम ओके, आई एम राइट, और वो बंदा गलत है या ये चीज गलत है। नहीं, अपनी पहले अपनी इस्लाह करनी होगी, फिर जो है वो आप आगे जा सकते हैं। फिर आगे जो है, आपने दुश्मन जान लिया अपना कि दिस इज माय एनिमी। आपका जो दुश्मन है ना डाउट्स, ये जो मैंने स्टार्ट में आपको ये सारे बताए ना,
नो एक्सपोजर किसकी वजह से आता है? आपकी वजह से। आप दुनिया को एक्सप्लोर नहीं करते, घर में बैठे हो, कुएं के मेंढक बने हुए हो। डाइवर्जन क्यों है? अनफोकस्ड माइंड क्यों नहीं? बिकॉज आप मेहनत नहीं कर रहे हो, आप अपने माइंड को फोकस नहीं कर पा रहे हो। आप जो है वो पबजी वगैरह में लगे हो, यूट्यूब फेसबुक, हम इन चीजों में लगे हुए हैं। वाई? हमारी गलती, तुम्हारी गलती। फेयर ऑफ लॉस, डर क्यों है? तुम्हारी वजह से। तुमने अपने आप को कॉन्फिडेंस नहीं दिया, तुमने अपने आप को जो हिम्मत नहीं दी, तुमने जो है वो अकीदा, तुम्हारा अकीदा कमजोर है। फियर ऑफ ऑब्स्टिकल्स क्यों है? तुम में जो है वो सलाहियत नहीं है, तुम जो है वो बहादुर नहीं हो, बुज़दिल हो। तो आफ्टर 10 मिनट्स आई विल, हम दोबारा लिंक शेयर करेंगे, सही है, 10 मिनट्स के बाद। फेयर ऑफ ऑब्स्टिकल्स क्यों है? तुम्हारी वजह से। डाउट क्यों है? आपका अकीदा कमजोर है, आपकी उम्मीद जो है वो कमजोर है, आपने स्टडी नहीं की, डाउट्स इसलिए हैं। तो ये सारे जो ऑब्स्टिकल्स है, जो सारे रुकावटें हैं, ये तुम्हारी वजह से है। आप मार्क्स नहीं दे रहे हो, तुम्हारी गलती है। टीचर्स मार्क्स नहीं दे रहा, तुम्हारी गलती है। आप जो है वो ऑब्स्टिकल्स, आप दुश्मन को हरा नहीं सकते, तुम्हारी गलती है। माँ बाप को कायल कर नहीं सकते, तुम्हारी गलती है। किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, तुम्हारी गलती है। ये सारी जो है वो तुम्हारी अपनी गलती है। दलाइल मैंने दे दिए, कुरान, हदीस, फिर कुरान और फिर कुरान। तो पहले जो है वो गोल को सेट करने से पहले और एक गोल को अचीव करने से पहले, सफर शुरू करने से पहले, अपने इस दुश्मन को आपने हराना होगा जो तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है। अगर आप इस दुश्मन को नहीं हराओगे, सो यू वोंट बी एबल टू सेट गोल एंड देन अचीव गोल। अब आते हैं गोल की तरफ कि गोल है क्या। गोल, व्हाट यू वांट, आप क्या चाहते हो। व्हाई यू वांट, आप क्यों चाहते हो। व्हेन यू वांट, आप कब चाहते हो। हाउ यू वांट, आप कैसे चाहते हो। इसका, इन सब क्वेश्चंस का आंसर जो है वो आपका गोल है। आप, फॉर एग्जांपल, यू वांट टू बी अ लेक्चरर, सो व्हाट यू वांट, लेक्चरर। व्हाई यू want to empower myself and want to explore world and I want to serve the nation. When you want, after the BS, how you want, किस तरह, I want to study a lot and then I have to apply for competitive exams. ये जो है वो आपका गोल है। एक गोल को सेट करने के लिए आपने ये 4 क्वेश्चंस अपने आप से पूछने होंगे कि मैं क्या चाहता हूं, मैं क्यों चाहता हूं, मैं कब चाहता हूं, और मैं कैसे चाहूंगा, कैसे। ये 4 क्वेश्चन जब आप आंसर करते हो, सो देन यू विल सेट योर गोल्स। यहां पर मैंने एक सेंटेंस लिखी है कि योर सिंपल प्रेजेंट टेंस इज योर फ्यूचर। आप में से अगर कोई इंग्लिश लैंग्वेज के साथ फेमिलियर है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस आप वो जानते होंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस वो टेंस होता है हमारे पास जो हमें डेली लाइफ की एक्टिविटीज जो है वो हमें वो बताती है। सिंपल प्रेजेंट टेंस हैबिचुअल एक्शंस जो बताती है। सो आपके जो डेली एक्टिविटीज है, आपने इस वीक जो किया है ना, वो आपका फ्यूचर है। इफ आई, अगर मैं मोबाइल का एडिक्टेड हूं तो माई फ्यूचर इज मोबाइल। अगर मैं किताब का एडिक्टेड हूं, मुझे किताब का नशा चढ़ा हुआ है, मैं किताब पढ़ता हूं, तो आई विल बी एन एरोडाइट पर्सनालिटी इन द फ्यूचर। अगर मैं टिकटॉकर हूं तो माई फ्यूचर इज टिकटॉक। अगर मैं थिंकर हूं तो माई फ्यूचर इज अ फिलोसोफर। अगर मेरा इंटरेस्ट जो है वो चीज फिजिक्स वगैरह में है, मैं चीजों को तोड़ता हूँ, जोड़ता हूँ, चीजें बनाता हूँ, प्रैक्टिकल वर्क में है, सो योर फ्यूचर इज एन इंजीनियर। सो आपकी जो प्रेजेंट है वो आपका फ्यूचर होगा। तो ये व्हाई, व्हाट यू वांट, व्हाई यू वांट, व्हेन यू वांट, हाउ यू वांट को फोकस इसके आंसर जब आप देंगे ना कि मैं क्या चाहता हूं, क्यों चाहता हूं, कैसे, कब चाहता हूं, फिर आप अपने प्रेजेंट पे सोचें कि मेरा प्रेजेंट इन चारों क्वेश्चंस के साथ रिलेटेड है कि नहीं है, कि नहीं मेरा प्रेजेंट कुछ और कह रहा है और मेरे जो क्वेश्चंस के आंसर है वो कुछ और है। अगर इन दोनों में क्लैश आया, अगर आपके 4 क्वेश्चंस के आंसर्स वो और सिंपल प्रेजेंट टेंस आपका डिफरेंट है, देन यू वोंट बी एबल टू सेट एंड अचीव योर गोल। कर सकेंगे लेकिन बहुत काटना होगा आपने, बहुत मेहनत करनी होगी, खून पसीना आपने एक करना होगा, खून पसीना बहाना होगा आपने, दिन और रात आपने एक करनी होगी। तो गोल को सेट करने से पहले आप इन 4 क्वेश्चंस को आंसर करेंगे और अपने सिंपल प्रेजेंट टेंस को आप इसके साथ जो है वो रिलेट करेंगे। अगर 4 क्वेश्चंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस आपका सिमिलर है, कंग्रेचुलेशन, योर गोल इज इजी। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में 4 क्वेश्चंस में इख्तिलाफ है, क्लैश है, वो लड़ाई है, सो आई एम सो सॉरी टू से दिस, इट विल क्रिएट a lot of obstacles for you. नेक्स्ट इज, यहां पर मैंने एक और
सेंटेंस लिखी है, नेवर इलेक्ट योर गोल। आपने जो गोल को तो जान लिया कि मेरा गोल है क्या, तो देन नेवर इलेक्ट योर गोल, सेलेक्ट योर गोल। हमारी गवर्नमेंट आजकल ये वो एक ट्रेंड चल रहा है कि सेलेक्टेड 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 हैं। हम सेलेक्टेड को एक्सेप्ट नहीं करते, यही सेलेक्टेड गवर्नमेंट है। हम इलेक्शन चाहते हैं, लेकिन गोल के लिए आप इलेक्ट नहीं करेंगे, गोल के लिए आप सेलेक्ट करेंगे। हमेशा सेलेक्टेड कामयाब नहीं होता। आज जो हम कहते हैं कि सेलेक्टेड गवर्नमेंट इज फेल, लेकिन गोल जब आप सेलेक्ट करेंगे तभी आप कामयाब होंगे। अगर आप अपने गोल को इलेक्ट करेंगे, यू विल फेल। इलेक्ट सेलेक्ट का मतलब क्या है? इलेक्ट मतलब प्राइम मिनिस्टर कौन इलेक्ट करता है? आवाम करते हैं ना। वो तो खुद नहीं है, वो तो खुद अपने आप को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाता, आवामों से प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। तो आपका जो गोल है वो आप खुद सेट करेंगे, वो आप खुद सेलेक्ट करेंगे। दूसरों को आप ना कहें कि भाईजान मैं क्या करूं, मैं फ्यूचर में क्या करूं, जरा मुझे बताइए, मुझे क्या करना चाहिए। ये क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपसे बेहतर कोई नहीं दे सकता। सो इसलिए ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछे कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है और मैं क्या कर सकता हूं। आप जो है वो अपने आप से ये क्वेश्चन पूछ लें, लोगों से ना पूछे। सो ऑलवेज सेलेक्ट योर गोल। कभी भी किसी से ना पूछे कि मैं क्या करूं, पूछे मैं ये करूंगा। ये ना पूछे कि मैं क्या करूंगा, बताए मैं ये करूंगा। अब उनसे क्या पूछना है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट। ये मैंने नहीं कहा कि लोगों को आप इग्नोर करें, लोगों से आप पूछेंगे, लेकिन क्या पूछेंगे, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट। सो आप ये ना कहें कि मैं क्या करूं, बताए मैं ये करूंगा, देन यू विल बी सक्सेसफुल पर्सन। नेक्स्ट जो है, मंजिलों से गुमराह भी कर देते हैं लोग, हर किसी से रास्ता पूछा नहीं करते। दिस इज द रीजन आई एम टेलिंग यू कैन नेवर इलेक्ट योर गोल। लोग हमेशा तेरा जो है वो खैरखा नहीं होंगे। तेरा कजन कभी भी नहीं चाहेगा कि तू कामयाब हो जाए, क्योंकि तुम्हारा कजन आपके साथ कंपटीशन में है। वो नहीं, कभी नहीं चाहेंगे कि आप जो है वो 3 GPA 4 GPA आप अचीव करें। वाई ही इज ऑल्सो इन द BS। अगर आप 4 GPA अचीव करते हैं और वो 3G करता है, तो ऑटोमेटिकली फैमिली में उसके लिए जो मसला खड़ा हो जाएगा कि वो भी स्टूडेंट है, वो भी आपकी तरह स्टूडेंट है, उसने 4 लिया और आपने 3। वाई? सो लोग जो है वो कभी भी, अक्सर, हमेशा नहीं, अक्सर जो है वो लोग आपको गुमराह करते हैं। सो मंजिलों से गुमराही भी कर देते हैं लोग, हर किसी से रास्ता पूछा नहीं करते। रास्ता खुद बनाइए। रास्ते पे कैसे चलना है ये लोगों से पूछना पड़ेगा। रास्ता आपने खुद बनाना होगा, रास्ता आपने खुद जो है वो सेलेक्ट करना होगा। आप जो है वो क्या करें, आप हर किसी से रास्ता ना पूछा करें। अब आपने गोल कैसा सेलेक्ट करना है, आपने दुश्मन भी जान लिया, आपने जान भी लिया कि गोल क्या होता है, गोल को मैं कैसे, वो एक गोल को अच्छी सेट करने के लिए कौन से क्वेश्चंस होते हैं, और गोल कैसे बनाया जाता है, लोगों से नहीं खुद बनाया जाता है। तो अब गोल किस काइंड का गोल होगा, किस किस्म का गोल होगा? सेलेक्ट अ स्मार्ट गोल। स्मार्ट, ये वो वाला स्मार्ट नहीं कि ही इज अ स्मार्ट गाय, ही इज अ स्मार्ट गाय नहीं है। ये स्मार्ट एक एक्रोनिम है। एस स्टैंड फॉर स्मार्ट, स्पेसिफिक, सॉरी, एस स्टैंड फॉर, यहाँ पर गलती है, ये स्मार्ट नहीं, ये स्पेसिफिक है। एस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक, एम स्टैंड फॉर मेजरेबल, A stand for attainable, and R stand for realistic, and then T stand for timely. ये स्लाइड I'm going to explain in the next अभी मैं आपके साथ मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ because time is about to end. So आप दूसरे लिंक से ज्वाइन कीजिए प्लीज। So I told you to select a smart goal. So smart goal होता क्या है? स्मॉल, स्पेसिफिक, एस जो है वो स्पेसिफिक। आपका गोल जो है वो हमेशा स्पेसिफिक होगा, आपका गोल स्पेसिफिक होगा। स्पेसिफिक का क्या मतलब है कि आप चाहते हो कि आई वांट टू बी एन आर्मी ऑफिसर। सो आपका टारगेट जो है वो सिर्फ आर्मी ऑफिसर होगा। आप, यू वोंट थिंक अबाउट अ लेक्चर टू बी अ लेक्चरर, एंड यू वोंट थिंक अबाउट टू बी अ कंप्यूटर ऑपरेटर, एंड यू वोंट थिंक अबाउट टू बी अ नेवी ऑफिसर। आपका गोल जो है वो हमेशा स्पेसिफिक होगा। कोई आपसे पूछे कि आप क्या करना है, डायरेक्टली आप बता सकते हैं कि आई वांट टू बी like this, I want to be this.
आप जो है वो मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक के दरमियान आप नहीं होंगे कि मैं ये देखते हैं क्या होता है, या ये वो मैंने तो सोचा ये है, देखते हैं क्या होता है। नहीं, आपका गोल हमेशा स्पेसिफिक होगा। सेकंड है मेजरेबल। इसका मतलब है डिफाइन व्हाट एविडेंसेस विल प्रूव यू मेकिंग प्रोग्रेस एंड रिवैल्यूएट व्हेन नेसेसरी। कि वो कौन सी चीज है। क्या मसला है तुम्हें उसके साथ? काइंडली जरा आपने माइक बंद करें। कासिम, कासिम अली, थैंक यू। जो वो क्या चीजें हैं, व्हाट एविडेंसेस, व्हाट आर द रीजंस जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो आपको जो है विल प्रूव यू मेकिंग प्रोग्रेस। वो क्या क्या चीजें हैं जो जिससे जो है वो आपको पता चलेगा कि मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ, मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ। और कौन सी चीजें जो आपको बताई हैं कि यहाँ पर गलती हो रही है और मुझे ये नहीं करनी चाहिए। सो वो सारे रीजन, वो एविडेंसेस आपके साथ होने चाहिए। थर्ड है वो अटेनेबल। कि मेक श्योर योर गोल इज पॉसिबल एंड अचीवेबल। कि आपका गोल पॉसिबल हो। हम कहते हैं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, ये गलत है। एवरीथिंग इज पॉसिबल एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। लेकिन जो है वो सम थिंग्स आर इम्पॉसिबल। अब आप कहेंगे कि कैसे? चांद पर पहुंचना पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है? पॉसिबल है। नासा, अमेरिका गई है चांद पे। बट इज इट पॉसिबल फॉर यू? क्या आपके लिए ये पॉसिबल है? नेवर एवर, कभी भी नहीं। आप आईफोन 13 प्रो मैक्स के लिए एक गुर्दा बेचते हैं, तो नासा पर जाने के लिए आप अपने 2 गुर्दे, अपने पेरेंट्स के गुर्दे, अपने ब्रादरी के गुर्दे, अपना सारा माल भी जब आप बेचेंगे, तभी यू वोंट बी एबल टू लैंड ऑन मून। दिस इज इम्पॉसिबल फॉर यू। इसका मतलब है मेक श्योर गोल्स इम्पॉसिबल अचीवेबल। आपका जो बैकग्राउंड है, अपने बैकग्राउंड को आप स्टडी करें कि उस वहां पर मैं ये कर सकता हूं, वहां पर वहां से मेरे लिए ये मुमकिन है या नहीं है। अब जो है फॉर एग्जांपल आप एक गाड़ीदार के बैठे हो, लेट सपोज, एंड यू वांट टू बी द चेयरपर्सन ऑफ ओआईसी। सो दिस इज पॉसिबल बट नॉट फॉर यू। क्या आप आर्मी चीफ बन सकते हैं? नहीं, नहीं बन सकते ना, बिकॉज आर्मी चीफ के लिए तो आजकल लड़ाइयां हो रही है कि ये बनना है, उसने बनना है। तो हाउ इज इट पॉसिबल फॉर यू? बिकॉज आपका बैकग्राउंड वहां से नहीं है। आपके जो जो प्लेटफॉर्म है वो आपको प्रोवाइड, वो गोल आपको आपका प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो मैं ये जो कह रहा हूँ कि गोल इज पॉसिबल एंड अचीवेबल। आप अपने बैकग्राउंड को देख लें कि मैं किस किस्म फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो अपनी औकात को देखते हुए आप गोल सेलेक्ट करें, अपने औकात से बढ़कर नहीं। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ्स वाली बात यहाँ पर हो रही है कि आपका जितना चादर है उतना ही आपके जितने पाँव है उतना ही अच्छा चादर आप काट लें, तो आपके लिए बेहतर होगा एंड यू विल बी सक्सेसफुल। थर्ड है रियलिस्टिक, कैन बी अचीव्ड बाय गिवन करंट माइंडसेट, मोटिवेशन लेवल, टाइम फ्रेम, स्किल्स एंड एबिलिटीज। रियलिस्टिक का मतलब ये है अब हर एक गोल, यू एक आर्मी ऑफिसर बनना एक रियलिस्टिक गोल है। बट एक लेक्चरर बनना एक रियलिस्टिक गोल है, एक पायलट बनना भी रियलिस्टिक गोल है। अब आपका जो माइंडसेट है वो आपका जो है वो पढ़ने पढ़ाने वाला माइंडसेट है, आप पढ़ा अच्छे सकते हैं। मोटिवेशन लेवल जो है वो आपका ये है कि जब आप पढ़ाते हो तो आपको जो है वो खुशी महसूस होती है, आप बेहतर फील करते हो, आपको जो है वो मजा आता है, यू डू एंजॉय। ये आपका मोटिवेशन लेवल है। टाइम फ्रेम, आप अपना जो है वो जब बिजी हो तो तब भी आप टाइम निकाल सकते हो। स्किल्स जो है वो आपकी टीचिंग एबिलिटी है, आप जो है वो यू आर अ गुड एक्सप्लेनर, नॉलेज है आपके पास। तो आपका जो रियलिस्टिक गोल होना चाहिए ना, वो होना चाहिए टू बी अ लेक्चरर, नॉट टू बी अ पायलट। या आप पायलट बन सकते हैं लेकिन वो रियलिस्टिक गोल नहीं होगा। उसको जो है वो अचीव करने के लिए आपको जो है वो दिन रात मेहनत करनी होगी और खून पसीना बहाना होगा, तभी आपके जो कामयाब होने के चांसेस है। मैं आपको रियलिटीज बता रहा हूँ। मैं जो है वो और मोटिवेशन स्पीकर्स की तरह जो है आपको वो ख्वाबें नहीं, आसमान में जो है वो तारे नहीं दिखा रहा कि ये सब कुछ हो सकता है। मैं औकात को देखते हुए आपको बता रहा हूँ कि अपने आप को देख लें कि मेरा लेवल, मेरा माइंड सेट क्या है। अगर आप एक थिंकर हैं, एक मुफक्किर इंसान है, तो आप एक फौजी नहीं बन सकते। क्यों? फौज में मुफक्किर इंसान नहीं चल सकता। फौज में दो टोक इंसान चलता है, या तो वो आपने उसकी बात मानी हो या वो डायरेक्ट फायर करना होता है एक फौजी ने। तो आपका माइंड सेट किसका है? आपका जो है माइंड सेट मुफक्किर का है, और आप बैठे गए हो, आपने आईटी करनी है ना। आईटी में तो मुफक्किर नहीं चलता, तो प्रैक्टिकल बंदा मांगता है। आप हो प्रैक्टिकल, आप नहीं, मैंने आप प्रैक्टिकल बंदा हो, आप एक
आपका माइंड जो है वो एक इंजीनियरिंग वाला है, आपके नहीं मैंने कॉलम निगार बनना है, हाउ इज इट पॉसिबल फॉर यू टू बी अ कॉलम निगार? सो आपने क्या करना है, वो अपने मेंटेलिटी को, अपने मोटिवेशन लेवल को देखते हुए जो है वो फ्रेमवर्क स्किल्स को देखते हुए आप अपना गोल सेलेक्ट करें, तो विल बी इजी फॉर यू एंड यू विल बी एबल टू अचीव योर दैट गोल। फिर है टाइमली। टाइमली का मतलब है कि सेट अ रियलिस्टिक एंड डेट फॉर गोल अचीवमेंट। आप जो है वो अपना एक टारगेट रखेंगे कि दिस हेल्प यू टू बी अकाउंटेबल एंड मोटिवेटेड। आप जो अपने लिए एंड डेट रखेंगे ना कि मैंने फलां ईयर में मैंने एक ऑफिसर बनना है, मैंने एक टीचर बनना है, मैंने एक पायलट बनना है, मैंने एक सीएस ऑफिसर बनना है, मैंने एक करोड़पति बनना है, मैंने एक अरबपति बनना है, तो उसके लिए एक डेट होना चाहिए। वो क्या करता हो, अकाउंटेबल आपको रखता है, अपना अपना एहतसाब कर सकते हो, नैब वाला एहतसाब नहीं, अपना अपना खुद एहतसाब कर सकते हो कि आया मैंने 2024 मिनट सपोज मैंने लेक्चर बनना है, इसके लिए मैंने स्टडी की है या नहीं, आया मैं एबल हूं या नहीं। अपना अकाउंटेबल होंगे, अपना एहतसाब करेंगे आप एंड मोटिवेटेड। आप सोचेंगे अच्छा इतना टाइम रह गया, 1 साल रह गया, 2 रह गए, 3 माह रह गए, 2 माह रह गए, तो अकाउंटेबल होंगे, यू विल बी मोटिवेटेड टू डू मोर। बहुत जो है वो काटना होगा आपने। तो आप स्पेसिफिक गोल, एक डिफाइंड गोल, एक रियलिस्टिक गोल, एक पॉसिबल गोल और एक टाइम फ्रेम के साथ आप एक अपने लिए गोल सेलेक्ट करेंगे, एक स्मार्ट गोल, तो इट विल बी इजी फॉर यू एंड यू विल बी हैप्पीली अचीव दैट गोल। अदरवाइज बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। आप अपना जरा इंटरनेट की चेक कीजिए मानूर, आपके साथ इशू होगा। बाकी एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बाकी सबके साथ मैं क्लियर हूँ? मानूर कह रही मेरी आवाज नहीं आ रही। यस सर, क्लियर है आवाज। अच्छा मानूर अपना चेक करें। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ऑलवेज इंस्पायर फ्रॉम द एफर्ट्स, डिसिप्लिन्स एंड कमिटमेंट ऑफ योर मेंटोर। इंस्पायर जब आपने होना है ना, तो उसकी मेहनत से हुआ करें, उसकी डिसिप्लिन से हुए और उसकी कमिटमेंट से इंस्पायर, एक बंदे की कमिटमेंट से इंस्पायर हो जाए। उसकी गाड़ी को देखकर, उसकी प्रोटोकॉल को देखकर, सिक्योरिटी गार्ड्स को देखकर, पोजीशन को देखकर, दौलत को देखकर कभी भी इंस्पायर ना हुआ करें। ये आपको कभी भी कामयाबी, इट वोंट लीड यू टू प्रोग्रेस, कभी भी नहीं। जब आप उसके एफर्ट्स को स्टडी करेंगे ना कि उसने इतने इतने एफर्ट्स की है, तो आपको पता चल जाएगा कि कहां कहां पर मुश्किलात पैदा हो सकती है मेरे इस सफर में। मेंटोर हमेशा, लेट्स सपोज फर्स्ट डिफाइन मी मेंटोर। मेंटोर क्या होता है? मेंटोर होता है जिसको आप फॉलो करते हो। तो मेंटोर से आपने ये पूछना है कि मैं कैसे करूं और कब करूं और कहां करूं। ये ना पूछे कि मैं क्या करूं। ये आपने डिसाइड करना है कि आपने क्या करना है, फिर आप मेंटोर के पास चले जाएं कि मेरा माइंड सेट ये है, मैं ये करना चाहता हूं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे पास नॉलेज नहीं है, आप मुझे बताएं कि मैं कब करूं इसे और कैसे करूं और कहां करूं। तो वो आपको गाइड करेगा। वो आपको क्यों गाइड करेगा ऐसे? वो आपको, फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू बी अ मोटिवेशनल स्पीकर, लेट सपोज हमारा मेंटोर है शेख आतिफ, वो भी एक मोटिवेशनल स्पीकर है, एक आलिम है लेकिन मोटिवेशनल स्पीकर भी है। अब मैंने खुद डिसाइड किया कि मैंने मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, तो मैं चला गया शेख आतिफ के पास, मैंने उसे बताया कि शेख साहब मैंने मोटिवेशनल स्पीकर बनना है। अब अगर मैं अपना डिसाइड ना करूं, मैं यहाँ से बैग उठाऊं लाहौर चले जाऊं, मैं उसे बताऊं कि शेख साहब मैंने क्या बनना है, वो मुझे 2-3 वो सुनाएगा कि मुझे क्या पता है तूने क्या बनना है, खुद ही डिसाइड करो। मैं आपका लेवल नहीं जानता, मैं आपका बैकग्राउंड नहीं जानता, मैं आपका नॉलेज नहीं जानता, मैं आपके लेवल नहीं जानता, सो हाउ आई विल डिसाइड। सो आपने वो आपका डिसाइड नहीं कर सके, लेकिन जब उसे कहूँ कि शेख साहब मैंने मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, बताया मुझे कब बनूं, कैसे बनूं और कहाँ बनूं, वो आप अपनी एफर्ट से बताएंगे कि बेटा आप इसके लिए नॉलेज सीखे। डिसिप्लिन से बताएगा बेटा कि आपने कब करना है, टाइम आपको बताएगा वो कि बेटा अभी आपका स्टडी का टाइम है, अभी आप ये छोड़ें, अपनी स्टडी पे फोकस करें, अपने बीएस के बाद, अपने एमफिल के बाद आप मोटिवेशनल स्पीकिंग की तरफ आप आ जाएं। वो आपको ये बताएगा, कमिटमेंट की वजह से वो आपको बताएगा कि वो कैसे करें आप, वो आपको ये बताएगा। तो उसकी
एफर्ट से, एक मेंटोर की एफर्ट से आप इंस्पायर हुआ करें, और उसकी डिसिप्लिन से, और उसको, उसकी कमिटमेंट से उसको स्टडी करें कि उसने क्या मेहनत की, उसने क्या किया इस गोल तक पहुंचने के लिए। ये उसकी जाहिर को देखकर कभी भी इंस्पायर ना होगा, अदरवाइज यू विल फेस लॉट ऑफ डिफिकल्टीज। हम हमेशा मेंटोर की एफर्ट, डिसिप्लिन को हम जानते भी नहीं कि एफर्ट क्या होता है, डिसिप्लिन क्या होता है, कमिटमेंट क्या होती है। हम हमेशा जाहिर से मुतासर होते हैं। हम जो है वो कासिम अली शाह की किताब देखते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं कि इतने इतने मिलियन व्यूअर्स है, और हम उस पर हम भी यूट्यूब चैनल बनाते हैं कि हम जो है वो इस यूट्यूबर बनेंगे कासिम अली शाह की तरह। नेवर एवर। आप उसकी एफर्ट को देख लीजिए, कासिम अली शाह ने कितनी एफर्ट की है, उसकी डिसिप्लिन को देख लीजिए, कितना डिसिप्लिन है वो, कितना कमिटमेंट है, कितना कमिटेड है वो, देन यू विल बी एबल टू अचीव दैट गोल। अच्छा, आपने दुश्मन भी जान लिया, यहां पर दुश्मन आपने जान लिया, गोल भी आपने डिसाइड किया कि मैंने ये बनना है, आपने सेलेक्ट भी किया, इलेक्ट नहीं किया। लोगों से ये नहीं पूछा कि मैंने क्या करना है, लोगों से आपने ये पूछा कि मैं कैसे करूं। फिर जो है वो आपने एक सफर तय करना होगा, एक रोड पे आप जाएंगे। वो रोड क्या है, वो सफर, उस सफर में क्या क्या होंगे आपके लिए, और आपने क्या करना है और क्या नहीं करना उस सफर में, आप अपने सफर तक पहुंच जाओगे। आपने, इन सिंपल वर्ड्स, सक्सेस को आप कैसे अचीव करेंगे। तो मैं बताता हूं आपको, सक्सेस को आप सक्सेस के जरिए ही अचीव कर सकते हैं। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो आपको सक्सेस को फॉलो करना होगा। अगर आप सक्सेस को फॉलो नहीं करते तो आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते। अब सक्सेस है क्या, यहां पर आ जाइए। सक्सेस आपको खुद ही बताता है कि आप मुझे किस तरह हासिल कर सकते हो। सक्सेस, ये देख लें, SUCCESS, सक्सेस, कामयाबी। कामयाबी है क्या, इसका पहला एस है सेलेक्ट योर गोल। अपना गोल सेलेक्ट कीजिए, वो आपने ऑलरेडी सेलेक्ट किया। अंडरस्टैंड द ऑब्स्टिकल्स, रुकावटें क्या होंगी उसमें, वो आपने ऑलरेडी किए। फर्स्ट, सबसे बड़ा रुकावट जो है वो आपका अपना अंदर का आप है, वो आप है अपना रुकावट। फिर जो है वो आपके आपके बरादरी है, आपके चाचा के बेटे, कजन्स है, टाइम है, ये सारे ऑब्स्टिकल जो है वो आपको अंडरस्टैंड करने होंगे। गोल सेलेक्ट किया, दुश्मन भी जान लिया आपने, गोल भी सेलेक्ट किया, दुश्मन भी जान लिया। अब जो है वो अपनी जंग का जो है वो एक पॉजिटिव पिक्चर बनाइए। ये मेरा गोल है, ये मेरे दुश्मन है, मैं दुश्मन के कलेजे से दिल बाहर निकाल कर फेंक दूंगा और अपना वो गोल जो है वो अचीव करूंगा। क्रिएट अ पॉजिटिव पिक्चर कि आई विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन। ये नहीं, ये दुश्मन बहुत बड़ा है, मैं अपने कजिन्स की वजह से ये नहीं कर सकता, अपने पापा की वजह से ये नहीं कर सकता, अपने टीचर की वजह से ये नहीं कर सकता, अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से ये नहीं कर सकता, अपने बॉयफ्रेंड की वजह से मैं नहीं, ये नहीं कर सकती। सो यू फेल। आपने जो है वो एक नेगेटिव पिक्चर बनाया, पॉजिटिव पिक्चर बनाइए। क्लियर योर माइंड ऑफ ऑल डाउट्स, सारे डाउट से अपने जहन से आप क्लियर करें। डाउट जितने भी हैं आपके अपने टैलेंट के लिहाज से कि आया मैं कर सकूंगा या नहीं, लोग मुझे कबूल करेंगे या नहीं, लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे या नहीं, इसमें मैं कामयाब हो जाऊंगा या नहीं, लोग जो है वो मुझे दुत्कारेंगे या नहीं। ये सारे डाउट जो है अपने 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 माइंड से जो है वो क्लियर करने होंगे। देन एम्ब्रेस द चैलेंज, आप फिर चैलेंज को कबूल करें। चैलेंज क्या है, अपने गोल के लिए इफ यू हैव टू लीव योर गर्लफ्रेंड यू हैव टू लीव, अपने गोल के लिए इफ यू हैव टू लीव योर बॉयफ्रेंड यू हैव टू लीव। आई एम सो सॉरी, मेरे बातें बहुत ज्यादा तल्ख है बिकॉज आई एम अ यंगर पर्सन एंड आई एम एड्रेसिंग द यूथ। मैं यूथ को जानता हूं कि यूथ के मसाइल क्या है, इसलिए मैं ये गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, लव, शव, ये सारे वर्ड्स में यूज कर रहा हूं। आपको जो है वो अपने कजिन्स को छोड़ना होगा, इफ यू हैव टू लीव यू हैव टू लीव। आपको जो है अपने टिकटॉक के फॉलोअर्स को, इफ अगर आप अपने गोल को पे फोकस करोगे then you have to then you are not supposed to focus on your TikTok followers कि मेरे TikTok पे मेरे कितने फॉलोअर्स हैं, मैंने पिक्चर अपलोड की है, कितने लाइक्स आए। you are not supposed to focus on that. embrace आपको जो अपने फेसबुक की फॉलोइंग आपने छोड़नी होगी, एक चैलेंज है आपके लिए। आपने टिकटॉक की फॉलोअर्स, एक चैलेंज है आपके लिए, टिकटॉक को छोड़ना, आपने छोड़ने होंगे। ये सारे जितने भी चैलेंज है, Facebook was challenge for me because it was a barrier for me for my studies. मैं स्टडी नहीं कर पा रहा था फेसबुक की वजह से, सारा दिन स्क्रॉलिंग करता था। I deleted my account and I deleted my Facebook. अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मोबाइल में आज इस दौर में I am living in 2023 and I am 20 years old, 20 साल उम्र है मेरी। I am younger like you.
बट मेरे पास फेसबुक नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह. Why? It was a challenge for me and I accept that challenge that I have to delete and I deleted. I don't have TikTok, I don't have Instagram because these are all challenges for me. I just only use Twitter. Why? That was challenge for me and I embrace the challenge. So आपको challenge जो है वो accept करना होगा. Then stay on track. ट्रैक पर रहिए. जो चैलेंज को छोड़ना ये बहुत मुश्किल काम है. चैलेंज को कबूल करना, अपने डाउट्स को क्लियर करना बहुत मुश्किल काम है. वो मुझे लोग बताते हैं कि आपने फेसबुक डिलीट किया, फेसबुक से जो है वो बहुत फायदा होता है, कोर्स मिलते हैं, वो ग्रुप्स ज्वाइन करें आप, ये मिलता है आपको, वो मिलता है आपको. वो क्या होता है, आपने जो है वो स्टे ऑन ट्रैक होगा. आई एम सो सॉरी, मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहा हूं मैं, काइंडली जरा ना भेजें मैसेजेस. सो आपने ट्रैक पे रहना होगा, चाहे जो भी दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपने ट्रैक पे रहना होगा. लोग क्या कहेंगे, आखिर में लोग सिर्फ यही कहते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. लोग कुछ भी नहीं कहते. लोगों के लिए ये, लोगों की वजह से अपना जो है वो चेंज ना करें. वो शेख आतिफ कहते हैं ना कि रस्तों से मंजिलों से रस्ते मत मांग, रस्तों को मंजिल अता करना शुरू कर. सो यू हैव टू बी ऑन ट्रैक, तभी आपको गोल मिलेगा. अगर गोल है और ट्रैक नहीं है, यू वोंट बी एबल टू अचीव दैट गोल. अगर ट्रैक है और गोल नहीं है, आप गोल अचीव कर पाएंगे, गोल आपके लिए खुद बनेगा. देन एट द एंड रुकावटें होंगी ना, चैलेंजेस होंगे, डाउट्स होंगे, लोग कहेंगे कि आप ये नहीं कर सकते, यू डोंट. आपकी गर्लफ्रेंड आपको ये कहेंगी कि अगर आप मुझे टाइम नहीं दे सकती तो आई विल लीव यू. क्यों? बेशक मुझे छोड़ दो. अगर आपका बॉयफ्रेंड आपको ये कहता है कि आप मुझे टाइम नहीं दे सकते, सो देन हाउ विल आई, मैं कैसे मानूं कि आप मेरे साथ सिंसियर हैं. वो ये सारे जो है वो आपको अगर कोई आपको भाई आपको बताता है, आपका बॉयफ्रेंड, आपका शोहर, आपकी जो है वो जो भी बरादरी में होते हैं ना, आप नहीं कर सकते. आपने आखिर में उन्हीं बताना होगा कि शूट टू द वर्ल्ड आई कैन डू इट, आई डू इट अलोन. मैंने तन्हाई ये सब कुछ किया. ये तन्हाई जो होती है ना, लम्हे तो वो होते हैं जब इंसान कुछ नहीं होता. जब कुछ होता है फिर तो दुनिया झूमने आती है. लोग सिर्फ इसके लिए आते हैं कि बंदा कहाँ तक पहुंच गया. ये तन्हाई जो है, शेख आतिफ के बहुत गहरे जुमले शेख आतिफ के जरूर सुने. वो तन्हाई का जो सफर होता है, ये तन्हाई होती है जो इंसान के मेराज होती है. सुदन आपने लोगों को बताना हो कि आई कैन डू इट एंड आई डिड इट. आपने ट्रैक भी जान लिया, दुश्मन भी जान लिया, गोल भी सेलेक्ट किया, मेंटोर भी सेलेक्ट किया. और काइंडली जरा अपना माइक बंद कीजिए मानूर. आप जो है वो सब कुछ डिफाइन है, सफर भी आपने स्टार्ट किया, आपने गोल सेलेक्ट किया, इलेक्ट भी नहीं. अगर आप इलेक्ट, यहाँ पर मैंने कि यू आर अ लूजर इफ यू डोंट अचीव योर सेलेक्टेड गोल. आप तभी एक लूजर हो जब आप अपना सेलेक्टेड गोल अचीव नहीं कर पाते. अगर आप इलेक्टेड गोल हार जाते हो ना, इलेक्टेड गोल, नो इशू, यू आर नॉट अ लूजर, बिकॉज वो आपके लिए था ही नहीं, वो आपका माइंड सेट था ही नहीं. वो तो आप अंधे तकलीद में आए थे ना, और ने आपको कहा था कि ये करें. आप सेलेक्टेड गोल आपने अपनी मर्जी से सेलेक्ट किया था और आप फिर भी आपने अचीव नहीं किया, देन यू आर अ लूजर. सो यू आर अ लूजर इफ यू डोंट अचीव योर सेलेक्टेड गोल. मैंने जुमला इसलिए लिखा है कि अगर आपको किसी ने बताया कि ये करें और आपने वो नहीं किया है, और आप उसके साथ परेशान है कि मैंने वो नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया, एंड आई फेल्ड, सो नो इशू. आप तभी लूजर माने जाते हो जब अपना खुद सेलेक्ट करते हो, खुद डिफाइन करते हो, फिर आप अचीव नहीं कर पाते हो. सो सेलेक्टेड गोल जब आप हार जाते हो, देन यू आर अ लूजर. नेक्स्ट मैंने यहाँ पर, अच्छा, कभी कभार ये बहुत गहरा मसला है. ये तो अभी तक जितना सेशन था ना, ये उनके लिए था जो अपना गोल सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने आप का जो है वो जजमेंट कर सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी अपना एहतसाब करके वो अपना गोल सेलेक्ट करते हैं. कभी कभार हम पाकिस्तानी कौम हैं, कभी फैमिली की तरफ से मसाइल, कभी क्या, तो हम वो अपना टैलेंट नहीं कर सकते. क्या मैं क्या कर सकता हूँ, तो आप कैसे कर सकते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई योर टैलेंट एंड स्किल, कि मैं क्या कर सकता हूँ. या आप कैसे डिसाइड करेंगे कि मैं क्या बन सकता हूँ, मैं किस चीज के लिए बना हूँ, मैं किस चीज के लिए बना हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, क्यों कर सकता हूँ. ये सारे पॉइंट्स आपको यहां से मिलेंगे. सेल्फ एनालिसिस कीजिए. फर्स्ट सेल्फ एनालिसिस, राइट यूर सेल्फ एनालिसिस में आप क्या करेंगे, अपने स्ट्रेंथ्स लेके, अपनी वीकनेसेस लेके, स्ट्रेंथ्स लेके एंड वीकनेसेस लेके. मेरी स्ट्रेंथ क्या है और मेरी वीकनेसेस क्या है. मेरी स्ट्रेंथ ये है
कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम एन एक्सप्लेनर, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मैं पढ़ाता चाहूँ, ये मेरी स्ट्रेंथ है। आई एम अ राइटर, मैं मुफक्किर इंसान हूँ, आई कैन डू इट। मेरी वीकनेस ये है कि मैं जो है वो ये बायोफिजिक्स के लिए मैं नहीं बना, मैं ये मेरी वीकनेस है। तो आप जो है अपनी स्ट्रेंथ लेके अपनी वीकनेस लेके, देन चेक योर मोटिवेशन, आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलती है, कौन सी चीज आपको मोटिवेट करती है। आप अगर आजकल तो हमको खैर टिकटॉक ही मोटिवेट करती है, लेकिन आप एजुकेशन में आपको कौन सा चीज मोटिवेट करती है। लेट्स सपोज आप यू वांट टू बी अ मेडिकल डॉक्टर, और आपको जो है वो केमिस्ट्री बायोफिजिक्स आपको मोटिवेट नहीं कर, आप बोर फील करते हो, और आपको जो है वो मैथमेटिक्स मोटिवेट करता है, देन यू हैव टू बी मैथमेटिशियन नॉट अ डॉक्टर। यू कांट, बिकॉज मैथमेटिक्स होता है वो आपको, जब आप उस क्वेश्चंस पे आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको मजा आता है, आपको सुकून मिलती है। सो देन दिस इज योर मोटिवेशन। अपनी मोटिवेशन कहाँ से मिलती है आपको, वो जरा आप चेक करें। देन feasibility analysis, feasibility analysis क्या है, which goal can make me successful and when, कि कौन सा गोल मुझे ज्यादा से कामयाब बना सकता है और कब बना सकता है, ये जरा आप सोचिए। When I come to BS English, जब मैंने BS English स्टार्ट किया, this was my goal, लेकिन फॉर शॉर्ट टर्म के लिए आई वांट, माय गोल इज टू बी CSS ऑफिसर, लेकिन एक शॉर्ट टर्म के लिए मैं क्या करना चाहता हूँ, आई वांट टू बी अ टीचर, अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट करूं। सो विच गोल कैन मेक मी, तो आरजी का में मुझे क्या दे सकती है, वो टू बी अ टीचर। सो आप जरा सोचे कि कौन सा गोल मुझे कामयाब कर सकता है। वो आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं, कि आप मुआशरे में डिमांड को देख लें, डिमांड को देख लें कि डिमांड क्या है। लेट्स सपोज स्किल्स की बात करते हैं, एक है कंटेंट राइटर, एक है ग्राफिक डिजाइनर, और एक है जो है वो पाइथन। फॉर एग्जांपल पाइथन को लोग, आप ऐसे सोच, पाइथन को लोग जानते भी नहीं है, और आप जो है वो यू वांट टू बी एन एक्सपर्ट इन पाइथन, सो यू आर अ लूजर, बिकॉज पाइथन आपको सक्सेसफुल नहीं कर सकती। अब कंटेंट राइटिंग के मुकाबले में ग्राफिक कंटेंट राइटिंग की भी डिमांड है, लेकिन कंटेंट राइटिंग के मुकाबले में ग्राफिक डिजाइनिंग आपको ज्यादा पैसे दिला सकती है। व्हाई, एक डिमांड है, वो आपको ज्यादा सक्सेसफुल बना सकती है। तो आप देख ले कि कौन सा गोल जो है मुझे ज्यादा सक्सेसफुल बना सकती है, और उसमें मैं मोटिवेट होता हूँ या नहीं। सिक्योर एकेडमिक, स्कूल में मैं किस चीज में जरा हूँ, टैलेंटेड हूँ। अगर आप कंटेंट राइटर बनना चाहते हो और आपकी जो है वो आपकी क्रिएटिविटी वो नहीं है, एंड यू आर अ प्रैक्टिकल पर्सन, आपको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, देन यू कांट बी अ कंटेंट राइटर। आप फिर ऐसा करें, ग्राफिक डिजाइनिंग की तरफ चले जाएं। व्हाई, बिकॉज ग्राफिक डिजाइनिंग एक प्रैक्टिकल काम है, मैथमेटिक्स भी प्रैक्टिकल है, और कंटेंट राइटर क्रिएटिव है। तो एकेडमिक में चेक करें कि आपका कौन सा लेवल आपका जो है वो इम्प्रूव है, बेस्ट है, कहाँ से आप कौन सा एंगल जो है वो आपका ब्रिलियंट है, कहाँ जो है वो आपको सुकून मिलती है, कहाँ कौन सी चीज जो आपको कामयाब कर सकती है। देन नाउ द आउटपुट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ योर चॉइस। जो मैंने सेलेक्ट किया है उसकी नुकसान और फायदे आप दोनों लेके, अगर उसके फायदे ज्यादा हैं तो गो अहेड विद दैट गोल, अगर फायदे कम है और नुकसान ज्यादा है देन आप पीछे रहें। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ले याद रखिए, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपना गोल डिसाइड नहीं कर पाते, जो कंफ्यूज है कि मैं क्या करूं, ये सारी चीजें उन लोगों के लिए है। तो फिर वो सोचे कि मैं क्या, नुकसान क्या है, मेरे फायदे क्या है, मैंने जो गोल सेलेक्ट किया है। मिसाल के तौर एक ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहता है, तो ग्राफिक डिजाइन के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस लेके, अब मैं ग्राफिक डिजाइनर इसलिए नहीं बन सकता कि मेरे नजर में ग्राफिक डिजाइनर के डिसएडवांटेजेस ज्यादा है। वो क्यों, बिकॉज उसमें मैं फीमेल के पिक्चर्स बनाने होंगे, मैंने वीडियो एडिट करने होंगे, मैंने वहां पर म्यूजिक लगाना होगा, मैं क्यों अपने लिए गुनाह जारिया बनाऊं, मैं क्यों जो है वो, मैं उस गुनाह जारिया इसलिए समझता हूँ कि अगर मैं फीमेल की एक पिक्चर बनाता हूँ, मैं उसे शेयर करता हूँ या कोई और वो शेयर करता है, तो फिर वो फीमेल का पिक्चर जो भी देखेगा मुझे गुनाह मिलेगी, क्योंकि पिक्चर मैंने बनाया है ना। तो मेरे लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, इसलिए आई कांट बी अ ग्राफिक डिजाइनर, दैट्स व्हाई आई स्विच टुवर्ड्स कंटेंट राइटिंग। तो आप एडवांटेज डिसएडवांटेजेस को आप देख लें। नाउ द सिचुएशन बेस ग्राउंड, मतलब आप अपना बैकग्राउंड के देख लेना। आप जो है पाकिस्तान में हमेशा ऐसा होता है, जो इलीट फोर्सेस में जॉब हमेशा जो बड़े पोस्ट होते हैं उनको मिलती है, जो इलीट फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो अब अगर आप इलीट फैमिली से बिलोंग नहीं करते, यू वांट टू बी एन आर्मी ऑफिसर, सो दिस इज इम्पॉसिबल फॉर यू। अपने बैकग्राउंड के देख लें, क्या बैकग्राउंड क्या है, वो जरा आप अपना स्टडी करें। देन आस्क द मेंटोर अबाउट योर चॉइसेस, ये जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने, लेट सपोज आपके पास दो चॉइसेस आ गए, एक है ग्राफिक डिजाइनर, एक है कंटेंट राइटर, फिर भी आप कंफ्यूज है कि मैं क्या करूं। आपको पता चलिए कि मैं ये दो काम कर सकता हूं, फिर जाइए मेंटोर को बताइए कि मेंटोर साहब
मेरा स्किल्स ये दो स्किल्स है, और ये मेरा ये डिसएडवांटेजेस है मेरे लिए, और ये मेरा बैकग्राउंड है, ये मेरी मोटिवेशन है, ये मेरे एकेडमिक है, ये दो चॉइसेस है मेरे साथ, अब मैं क्या करूं, ग्राफिक डिजाइनिंग की तरफ चले जाऊं या कंटेंट राइटिंग की तरफ चले जाऊं, तो देन ही विल गाइड यू। आफ्टर दैट, if you think about other needs, you can't and won't focus, but if you think about the needs of your goals, you can and you will focus। अगर आप दूसरों के बारे में सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे, तो हमेशा आप इसी इसी के आंसर, इस सवाल का आंसर ही आप दे पाएंगे कि लोग क्या कहेंगे। इस सवाल के जवाब जो है वो आप ढूंढने, सवाल को जो आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मानूर काइंडली डू नॉट राइट ऑन व्हाइट बोर्ड। मानूर डॉगर, डॉगर जो है वो कौन है? और डॉगर है, क्या नाम है, जरा अपना नाम सही लेके ना लेके। तो क्या है, अपने गोल की नीड पे फोकस करें। लेट सपोज आप एक सीसीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, उसके लिए आपको जो है 24 आवर स्टडी कर, लेट सपोज 16 घंटे स्टडी करना पड़ेगी, सही है, 16 घंटे स्टडी। तो 16 घंटे में यू कैन नॉट मैनेज योर टाइम फॉर योर वाइफ, फॉर योर लवर, फॉर योर फैमिली एंड फॉर योर कजन्स, फॉर फेसबुक, फॉर ट्विटर, फॉर यूट्यूब। ये सारे जो है वो आप कहेंगे कि मेरा चाचा मुझे नाराज हो जाएगा, मेरी लवर ये वो सब मुझे नाराज हो जाएगी ना, ये दूसरों की needs है। समन मकसूद काइंडली अपना माइक बंद करें। तो वो क्या हो सकता है, आप अब गोल मेरा गोल मुझसे क्या चाहता है, ये ना सोचे कि लोग क्या चाहते हैं, गोल क्या चाहता है। आपका गोल है टू बी सीसीएस ऑफिसर, तो उसके लिए आपको 16 घंटे स्टडी करना पड़ेगी, 16 घंटे। वो आपका गोल आपसे ये चाहता है, और आपके फ्रेंड्स, आपके वो कजन्स वगैरह, आपकी बरादरी आपसे टाइम मांगती है। तो गोल स्टडी चाहती है और बरादरी टाइम मांगता है आपसे, तो बरादरी को फिर छोड़ें, आप अपने गोल पे फोकस करें। अगर आप बरादरी पे फोकस करोगे देन यू वोंट अचीव योर गोल। तो ये अपने दिल पे लिख लीजिए कि यू कांट फोकस एंड यू फोकस इफ यू थिंक अबाउट द नीड ऑफ अदर पीपल। Think and observe the needs and study the needs of your goal, then you will focus। समन मकसूद अपना माइक बंद कीजिए। डूज एंड डोंट्स, बहुत ना 20 स्लाइड्स है, मैं एक्सप्लेन बहुत ज्यादा कर रहा हूँ। डूज एंड डोंट्स, डू नॉट एलेक्ट योर गोल, सेलेक्ट योर गोल। डू नॉट गिव अप, बी पेशेंट। कभी भी हम आरजी नाकामी, आरजी शिकस्त, शॉर्टकट प्लेजरिज्म, ये चीजों से कभी भी हिम्मत ना हारे। आरजी नाकामी से हमेशा स्टे ऑन ट्रैक। डू नॉट फोकस ऑन टू मेनी थिंग्स एट वंस, बहुत सारी चीजों पे फोकस ना करें। बी अ लेजर फोकस। लेजर, जिस तरह एक लेजर, एक टॉर्च होती है ना, टॉर्च को जब आप ऑन करते हो तो वो इसकी लाइट स्प्रेड होती है, लेकिन लेजर की लाइट जो है वो हमेशा एक पॉइंट पर होती है। सो बी अ लेजर फोकस्ड पर्सन, सही है, एक लेजर फोकस, तभी आप कामयाब हो सकते हो। डू नॉट आस्क पीपल व्हाट टू डू, कभी भी लोगों से ये ना पूछे कि मैं क्या करूं, हमेशा पूछें कि वो कैसे करूं। आस्क पीपल हाउ टू डू, कैसे करूं, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस है। ये व्हाट टू डू ये आपको पता होना चाहिए, आपका टैलेंट क्या है। हाउ टू डू वो उनका एक्सपीरियंस होगा, उनके पास नॉलेज होगा कि कैसे करते हैं, उससे उनसे ये पूछे। अपने गोल को अचीव करने के लिए छोटे छोटे टास्क का जो है वो मजाक ना उड़ाइए। वैल्यू ईच एंड एवरी टास्क को जो है वो आप टाइम दें, उसको करें। डू नॉट एक्सपेक्ट जो है परफेक्शन। कभी भी आप ये ना सोचिए कि आई विल बी परफेक्ट, मैं 100% वो ठीक रहूंगा, नहीं। डू लीव रूम फॉर चैलेंजेस। जो आर्जी नाकामी होती है, आर्जी शिकस्त होता है, चैलेंज होते हैं, उसके लिए आप स्पेस छोड़ें कि शिकस्त भी होगा, आर्जी चैलेंज भी होंगे, लोग भी नाराज होंगे, बरादरी भी नाराज होगी, माँ बाप, बीवी, लवर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, दोस्त, टिकटॉक फॉलोअर्स, फेसबुक फॉलोअर्स, ये सब नाराज होंगे। डू लीव रूम फॉर दैट। डोंट बीट यूर सेल्फ फॉर टेम्पररी फेलियर। ये हमारी बहुत वो मसला है ना, बड़ा मसला है कि हम अर्जी शिकस्त जो हम हार जाते, वो अपने आप को जो है फिर मारते हैं, परेशान करते हैं, नहीं। डू इनकरेज योर सेल्फ बाय इमेजिनिंग द रिवॉर्ड्स ऑफ योर गोल्स। तो डू नॉट लेट द पास्ट स्टॉप यू। माजी पर कभी भी आप फोकस ना करें, माजी की नाकामियों पर। हमेशा गोल को आप इमेजिन करें, गोल को, रिवॉर्ड्स को, कि गोल जो है वो मुझे क्या दे सकता है, गोल, उस पे आप फोकस करें। आपको जो है वो आपका कजन आपको 2-3 मिनट की वो हंसी मजाक खुशी आपको दे सकता है। आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड, आपका लवर, आपका हस्बैंड, आपका वाइफ
आपकी वाइफ जो है वो आपको 2-3 मिनट की खुशी दे सकती है, लेकिन आपका गोल जो है वो आपको लाइफ लॉन्ग, आपके मरते दम तक जो है वो आपको खुशियां देगा आपका गोल. सो imagine the rewards of your goal, not the rewards of your cousins, brothers and etc. all these people. कभी भी इन पे आप फोकस ना करें. इसके अलावा ये बहुत जरा एक कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है कि नो सक्सेस हमेशा नो मैथ बट मैथ, नो मेरिकल्स बट मेरिकल्स, सक्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैथ्स मेरिकल्स, मेरिकल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैथ्स. सक्सेस जो है वो हमेशा मेहनत से नहीं आती. मैथ से मुराद मेरा मेहनत है, मेरिकल से मुराद मौजज़े हैं, अल्लाह की मदद है. तो सक्सेस कभी भी न सिर्फ मेहनत से आ सकती है, न सिर्फ कभी मदद से आ सकती है. सक्सेस जो है वो मेहनत और मदद से आती है, और मेरिकल जो है वो मैथ्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. जितना आप ज्यादा मेहनत करोगे उतना आपके लिए जो है वो मौजज़े ज्यादा होंगे. वो अल्लाह जो है मूसा अलैहि सलाम के लिए राह जो है वो ऐसे खोल सकता था. अल्लाह जो है वो दरिया में रास्ते जो है बना सकता था, लेकिन अल्लाह ने मूसा अलैहि सलाम को इसलिए कहा कि लाठी मार, उम्मत को दर्श देने के लिए कि आपकी मूसा अलैहि सलाम ने मेहनत की. जब मेहनत की तभी उसके लिए उसने जो है वो लाठी मारी, मेहनत की, तो रास्ते उसके लिए खुल गए. तो आपने जितना ज्यादा मेहनत करेंगे तभी आपके लिए जो है वो मेरिकल ज्यादा होंगे. एंड वशाविरहुम फिल अम्र, अपने काम में मशवरा करो, मेंटोर के साथ मशवरा करो कि मैं कैसे करूं, कब करूं, कहाँ करूं, ये आप मशवरा करो. फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अल्लाह, आपने अब इरादा किया कि मैंने ये बनना है, अब अल्लाह पे तवक्कुल करो. इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, अल्लाह पे तवक्कुल करो तभी आपको अल्लाह जो है वो तवक्कुल करने वालों के साथ मोहब्बत करता है. अपना जो है कहेंगे सिर्फ मैं कर सकता हूँ, नहीं, आप नहीं कर सकते. अल्लाह की मदद जब होगी तब आप कर सकते हो. तो अल्लाह पे तवक्कुल करो तभी आपको कामयाबी मिलेगी. अगर आप अल्लाह पे तवक्कुल नहीं करोगे, सिर्फ अपने दम पे, अपने बाजू पे तवक्कुल करोगे ना, तो आई एम सो सॉरी टू से दिस, यू वोंट. अगर आप करोगे तो आपको वो मुतकब्बिर बना देगा, वो आपका गोल आपको गर्क कर देगा, आपको तबाह कर देगा. अल्लाह पे तवक्कुल करो. अल्लाह पे तवक्कुल, तो अल्लाह से मदद मांगनी है. अल्लाह कहता है विदा साल का इबादी, जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछते हैं, तो इन्नी करीब, मैं बहुत करीब हूँ. उजीब दावत दाई इज़ा दान, मैं कबूल करता हूँ उनकी आह को, उनकी पुकार को, उनकी फरियाद को मैं सुनता हूँ जब वो मुझे बुलाते हैं, जब मुझे पुकारते हैं, जब मुझसे वो मांगते हैं. फलियस्तजीबू ली, बस मुझसे मदद मांगो. वलियुमिनु बी, मुझ पर ही ईमान रखो. लअल्लहुम यरशुदून, तो ताकि वो राह रास्त पर आ जाएं. तो हम मदद किससे मांगते हैं? लोगों से, कजन से, भाई से, वो टीचर से, इन लोगों से मदद मांगते हैं. अल्लाह उजीबु दावत दाई, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो, मिलेगा आपको. अल्लाह से नहीं मांगोगे तो नहीं, कभी भी नहीं मिलेगा आपको. लोगों से मांगोगे ना तो फिर गम, कभी उनके दर, कभी दर बदर, गम याशिकी, तेरा शुक्रिया मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया, ये अशार फिर आप सुनाएंगे लोगों को कि मैं कभी उनके दर रहा, कभी इनके दर रहा. सिर्फ अल्लाह की दर पर रहो, मिलेगी कामयाबी आपको, क्योंकि अल्लाह अल्लाह कभी भी झूठ नहीं बोलता. अल्लाह कहते जी बुता वदा दान, मैं कबूल करता हूँ जो मुझसे मांगता है. लोग जो है वो ये सिर्फ अल्लाह के अल्लाह होता है. अल्लाह अल्लाह कहता है ना कि मैं ए बंदे, मैं तेरे गुमान के मुताबिक हूँ. लोगों के बारे में हम सोचते कुछ और है लेकिन वो होते कुछ और. अल्लाह के बारे में जो हम सोचते हैं अल्लाह वैसा होता है. अल्लाह रहमान भी है, लेकिन अल्लाह 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 को अगर आप कहार इमेजिन करोगे, रहमान नहीं तो अल्लाह आपके साथ कहार होगा. अल्लाह कहार भी है, लेकिन अगर आप अल्लाह को रहमान इमेजिन करोगे तो अल्लाह आपके साथ रहमान भी होगा. या नबी सलाम कह दीजिए कि मैं बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ. दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड. इफ यू हैव स्टिल एनी क्वेश्चन, टाइम भी हमारे पास 4 मिनट्स है, सो यू कैन आस्क. रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह. इफ यू हैव टू जॉट डाउन, एंड इफ यू हैव if you are confused, so you are free, you can feel free to inbox me. Otherwise, this was all from my side. 1 hour का session था ये complete.